अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहां पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनस्पत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें, पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज की वीडियो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल की, और इस ट्यूटोरियल का तकरीबन इख्तितामी मराहिल में दाखिल होना शुरू हो गया है। आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ बुनियादी चीज़ें सीखेंगे जिसके बारे में हमने पहली चंद वीडियोस में बात भी की थी। मिसाल के तौर पे ही आप यहाँ टूल बार देख रहे हैं, यहाँ लेयर बार देख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ कलर बार है और भी बार्स मौजूद है। प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे, जिसको आप कोई भी टूल यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी की एक हिसाब से टूल बार बना सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने आपको व्यू का और एडिट का और इमेज का हमने आपको सारी बात समझाई थी कि अगर आप ऑटो ट्यून करना चाहते हैं, ऑटो कंट्रास्ट करना चाहते हैं, ऑटो कलर करना चाहते हैं, या इमेज साइज़ को बढ़ाना या कम करना, इमेज रोटेशन, आप क्लाउड वाइज या इस तरह का, और अगर आप जिस भी तरह इमेज को रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल से, तो वो कैसे कर सकते हैं। ये अगर आप टूल बार देख रहे होंगे तो अगर आप कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ख़ास तौर पे सीखेंगे, चाहे वो एडिटिंग की ऐप हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें आपको ये टूल बार ज़रूर दिखेगी। चाहे वो इस तरह के टूल्स ना हो, इससे मिलते जुलते ना हो, इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे थोड़े हो, या इस तरह के ना हो, इसी तरह के काम करते हो, इस जैसी शेप ना हो, लेकिन टूल बार आपको किसी सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर में जो एडिटिंग का काम देती है उसमें, या उस ऐप में जो एडिटिंग का काम देती है, वो आपको ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि टूल बार के बगैर आपका वो फिर सॉफ्टवेयर या ऐप एडिटिंग ऐप कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। तो हमने पिछली चंद वीडियोस में इमेज के अलावा सीखा था कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी का वर्क स्पेस बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इस वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें टूल बार है, इसमें अगर आप कोई टूल नहीं चाहते तो आप कैसे इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको पहले रूलर नज़र आ रहा था इस वीडियो में या पिछली वीडियोस में जो स्केल कहलाता है, उसको कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। व्यू में सबसे पहले आएंगे, प्रूफ सेटअप में हम जाएंगे। तो इस वक्त आप यहाँ पे जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, मतलब CMYK RGB, जिसकी हमने सारी डिटेल आपको पहले से समझाई हुई है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो जूम इन जूम आउट के जो आपको यहाँ पे शॉर्ट की मिलेंगे। फिट ऑन स्क्रीन का यहाँ पे शॉर्ट की आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल करके दिखा देते हैं। आर्ट और हम स्क्रॉल इन डाउन करेंगे तो देखिए जूम आउट होगा। अगर हम यहाँ पे हम इसको कंट्रोल O करेंगे तो ये बिल्कुल एक हिसाब से आपको दिखेगा कि कैसे जो है फिट ऑन स्क्रीन आएगा। यहाँ पे दोबारा व्यू पे जाएंगे और कंट्रोल 0 करते हैं यहाँ पे, तो आपको फिट ऑन स्क्रीन दिखाई देगा। इसके अलावा आप 100% बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल 1 कर दे, कंट्रोल 2 करने से 100% और बढ़ेगा। इस तरह और बढ़ता जाएगा, जितना आप बढ़ाना या जूम इन करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट साइज़ है जो आप करना चाहें, स्क्रीन मोड है,
यहाँ पे फुल स्क्रीन करना चाहें मेन्यू बार के साथ, या फुल स्क्रीन सिर्फ अकेली करना चाहें। एक्स्ट्राज यहाँ पे शो है, रूलर है जिसको शॉर्ट की हमने आपको समझाई है, कंट्रोल आर से आप कर सकते हैं। और इसका यूज़ कैसे होता है और किस चीज़ के लिए होता है ये भी हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। इस दोबारा बता देते हैं कि रूलर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको JPG या PNG का लॉक बार खोलना होगा। उसके बाद आप जिस मखसूस हिस्से को रंग बनना चाहते हैं या शेप बनाना चाहते हैं उसको इस रूलर के ज़रिए आगे पीछे या उससे सेलेक्ट करके उस मखसूस हिस्से को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी टूल बनाना चाहें, कोई भी शेप बनाना चाहें, तो आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन टाइप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ पे बना दी है, और इस रूलर को अब आप डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या यहाँ से वापस ले जाके उसको ड्रैग आउट भी कर सकते हैं। और आपने जिस मखसूस चीज़ पे तस्वीर बनानी थी वो यहाँ आपके सामने बहुत आसानी से बन गई। तो आज की वीडियो में हमने व्यू के बारे में सीखा कि कैसे आप टूल बार को आगे पीछे कर सकते हैं, और रूलर के बारे में सीखा बहुत ही आसानी के साथ कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।